हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ऑन प्री प्राइमरी टीचर्स। तो लगभग ये चीज़ तो क्लियर ही हो गई है काफ़ी हद तक कि भाई जो प्री प्राइमरी टीचर लगेंगे उनका डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। यानी कि जैसे कि आप सब जानते हैं सुपरवाइज़र का स्टेट कैडर है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बाहर भी भेजा जा सकता है। तो जो प्री प्राइमरी टीचर लगेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से लगें, एनटीटी हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर से लगें, चाहे वो डीएलएड हैं, कोई भी हैं, तो उनका डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा, यानी वो अपने ज़िले में ही लगेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास पोस्टें हैं प्राइमरी स्कूल्स में। अब टोटल हिमाचल में पोस्टें ही 10,000, प्राइमरी स्कूल्स ही 10,000 हैं, तो लगभग 20-1 हज़ार का कैडर जो है वो बनता है। ठीक है, तो उनमें से अभी सिर्फ जो है चुनिंदा स्कूलों में ही जो है ये पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक इम्पैक्ट तो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर से 1,500 लोग जो कि इधर को शिफ्ट होंगे। अब क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पोस्टें जो हैं वो घर के पास मिलें। ये कहीं पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी पोस्ट खाली होगी वहाँ पे मिल सकती है। अब इसका ये चीज़ है ना कि जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीटी वालों का हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर का हो, तो उससे पहले जो है वो बैच वाइज़ की भर्ती पहले हो सकती है। तो बैच वाइज़ वालों को जो है वो मनपसंद के स्टेशन जो हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबसे पहले जिनको पूछा जाएगा वही सबसे पहले स्टेशन फिल करेंगे, तो वो भर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जो है वो आपका जो है एंट्रेंस वाले आएंगे। तो अब ये कि डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो लगभग 400 के आसपास पोस्टें जो है ज़्यादातर ज़िलों में होंगी। बड़े ज़िलों में जैसे कांगड़ा है, मंडी है, वहाँ पे 800, 600, 500 पोस्टें हो सकती हैं एवरेज। बाकी ज़िलों में यहाँ पे किन्नौर में 100 तक पोस्टें हो सकती हैं, लाहौल स्पीति में और कम हो सकती हैं, 50 तक। तो अब 400 में से अब ये मान के चलिए कि हर एक ब्लॉक में जो है लगभग, आप ये मान के चलिए 400 का जो 30% है वो लगभग 120, तो हर ज़िले में लगभग 120 के आसपास पोस्टें जो है वो वैकेंट होने की संभावना है आंगनवाड़ी वर्कर की। 120 से 200, कई छोटे ज़िलों में जो है वहाँ पे कम पोस्टें वैकेंट होंगी। तो ये पोस्टें वैकेंट होनी हैं। अब ये 1,500 पोस्टें अगर वैकेंट हो जाती हैं तो इनको भरना भी पड़ेगा। तो यानी कि आंगनवाड़ी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तो उतनी ही रहेगी, यानी कि आंगनवाड़ी की पोस्टें जो है वो भरी जाएंगी। क्योंकि ये वर्कर्स तो ये तो निश्चित है कि जो वर्कर प्री स्कूल में चली जाएंगी वो डिपार्टमेंट का काम तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उस स्थान पे तो रहेंगी नहीं। ठीक है, प्रेफरेंस जो है वो, तो ये जो है वो उस स्थान पे रहेंगी नहीं, तो ये डिपार्टमेंट का काम जो है वो ज़्यादातर उनका जो, क्योंकि आप देखिए ना पहले आशा वर्कर नहीं थी तो हेल्थ का काफ़ी काम जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर करती थी। अब आशा आ गई है और वो क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने नियुक्त की है, इसी तरह से जो ये प्री प्राइमरी टीचर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट नियुक्त कर रहा है। तो ज़्यादा संभावना ये है कि वो पूरा का पूरा टाइम उनका जो है वो प्री स्कूल में ही लगेगा, और वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम जो है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि वो कर पाएंगी। तो ये तो निश्चित है कि वो 1,500 पोस्टों के लिए फिर दोबारा से जो है वो भर्तियां जो है वो करवाई जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो 5,000 जो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, तो अब ये स्कूल्स भी इतने ही हैं। अगर तो ये 5,000 स्कूल्स में कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप ये देखिए इसका इम्पैक्ट पूरे हिमाचल पे पड़ेगा। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स 5,000 जो वर्कर्स हैं, या 5,000 के बजाय आप ये मान के चलिए कि इसका इम्पैक्ट 9,000 वर्कर्स पे पड़ेगा 18,000 में से। तो वर्कर ही नहीं, हेल्पर के ऊपर भी पड़ेगा। तो हेल्पर के एक तो प्रमोशन के चैनल खुल जाएंगे, 1,500 वर्कर। अब वो कोई भी वर्कर हो सकती है 10 साल से ऊपर वाली। तो जितने भी आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हुए हैं, या +2 किए 8 साल हुए हैं, या 10वीं किए जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उनके प्रमोशन के चैनल जो हैं वो ऊपर को खुल जाएंगे। अब
अभी तो फ़िलहाल वो अपने आंगनवाड़ी में जो है वो आसानी से प्रमोट हो सकती हैं। अगर उनको कुछ अमेंडमेंट की जाती है तो हो सकता है अपने पंचायत में भी, फ़िलहाल भी पूरी पंचायत में तो उनको परमिशन नहीं है। तो एक तो ये चांस है। दूसरा 1500 पोस्टें और जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की भरी जाएंगी। लेकिन ये जो 5000 का इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूरे के पूरे सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या जो भी प्री स्कूल टीचर लगेंगे, क्योंकि प्री स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं WCT का भी एक पार्ट है, तो क्या सुपरवाइज़रों को जो है वो निरीक्षण करने का जो है वो एक जो है मौका मिलेगा कि भाई वो भी जो है इंस्पेक्शन जो है इन प्री स्कूल्स की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही प्रायोरिटी रहेगी, प्रेरोगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जिन 5000 स्कूलों में ये प्री प्राइमरी टीचर लग जाएंगे, क्योंकि तो 70% तो एनटीटी से भी लगेंगे, तो ये और 15 जो डिपार्टमेंट से लगेंगे 30%, तो ये लोग तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये 5000 जो स्कूलों में ये लगेंगे टीचर, तो लगभग हर एक स्कूल में जो है वो पोस्टें जो है हर 2 में से 1 में जो है मान के चलिए कि पोस्टें जो है ये क्रिएट होनी है, या 3 में से 1 या 4 में से 1 जो भी है। तो अब जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर भी प्री स्कूल करा रही है और ये भी करा रहे हैं, तो ये टकराव की स्थिति तो पैदा होनी है, क्योंकि बाकी जहाँ राज्यों में 100% ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को काम दे दिया गया है, तो वहाँ पे भी ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी। लेकिन वहाँ पे कम से कम जो है वो कैडर की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि एक जैसा काम है तो वहाँ पे वो डबल बर्डन है। यहाँ पे अब क्या ये एक शुरुआत हो गई है टकराव की, या यहाँ पे कोई समन्वय बनेगा, क्योंकि ये जो है ये बड़ी मतलब ऐसी सिचुएशन है जो अब ये क्रिएट होने वाली है। तो इसके बारे में भी धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है तो उसको कम किया जा सकता था, 5 साल का भी रखा जा सकता था, पर वही है जैसे सुपरवाइज़र के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है 10 साल का प्लस 10वीं पास रखा गया था, तो हो सकता है +2 की जो अभी कंडीशन तो खैर इन्होंने बरकरार रखी है, 10वीं के बजाय +2 रखी है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में। अब ये 10,000 जो सैलरी रखी गई है तो घर से दूर, लेकिन ये है कि जिसको अब जो बेरोज़गार है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो आंगनवाड़ी वर्कर ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो अगर तो क्योंकि ये तो निश्चित है कि आपको फिर ये WCD जो महिला बाल विकास विभाग का जो काम है वो तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर वो जो है वो एक अलग कैडर भी तैयार होगा। तो वो चीज़ें जो हैं, अगर आपको प्योरली पढ़ाने का शौक़ है, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने का, तो तब तो आप उस दिशा में उधर को जो है वो जा सकते हैं। लेकिन मॉनेटरी कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल अगले 8-10 सालों तक, जो है कि भाई कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, पैसे का बेनिफिट मिलेगा, तो वो संभावना नहीं है, ठीक है। वो आंगनवाड़ी एज आ आंगनवाड़ी वर्कर और एज आ प्री प्राइमरी टीचर्स दोनों की सैलरी जो है लगभग सेम रहनी है, बल्कि ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एज अ प्री प्राइमरी टीचर के बजाय जो आंगनवाड़ी घर के पास हैं, क्योंकि आपको होम बिल्कुल ही स्टेशन मिला होता है और ट्रांसफ़र भी कोई चिंता नहीं होती, तो वो मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं है, इसमें पैसे का बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप अपना कैडर चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और फ्यूचर में कि 8 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए जो है ये हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और भी चीज़ें डिस्कस करने की हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। तो फ़िलहाल जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको जो है वो अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।